हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। चलिए जी बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री में सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर या प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2। 2.2 सॉल्व करने के लिए हमें दो थ्योरम पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। एक है अपोलोनियस थ्योरम और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस। हम क्वेश्चन के साथ में प्रॉपर्टी सीखते हुए चलेंगे। देखिए बच्चों, कैसा है कि एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे इसमें एक क्वेश्चन है और अपोलोनियस थ्योरम पे भी क्वेश्चंस दिया हुआ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपोलोनियस थ्योरम क्या है? समझिए कि कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में दिया हुआ है मीडियन। सपोज ट्रायंगल ए बी सी एंड डी, और क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो AD है, AD, ये AD क्या है? ये AD है मीडियन। तो अगर यहाँ पे AD मीडियन दिया हुआ है तो प्रॉपर्टी क्या बनेगा, मतलब कैसे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होगा? जिस साइड पे मीडियन है, समझिए ये साइड पे तो मीडियन हो गया, अब रिमेनिंग टू साइड कौन है? AB और AC। तो फॉर्मूला हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम मीडियन का स्क्वायर। तो 2 AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम किसी भी एक पार्ट, जब मीडियन ने डिवाइड किया तो BD या तो DC, तो 2 टाइम हम BD भी लिख सकते हैं या तो 2 टाइम हम DC भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हम लोग फॉर्मूला फिट कर रहे हैं, ऐसा कुछ लिख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी क्या रहेगा? बाय अपोलोनियस थ्योरम। क्या प्रॉपर्टी रहेगा? बाय अपोलोनियस थ्योरम। चलिए अब दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए। मैंने बोला कि यहाँ पे BM है मीडियन। अब BM अगर मीडियन है तो BM कौन से साइड पे मीडियन रहेगा? BM है साइड AC पे मीडियन। तो बचा हुआ दो साइड क्या हुआ? AB और BC। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम मीडियन। मीडियन क्या है? सो BM स्क्वायर 2 टाइम कोई भी एक पार्ट, यू कैन राइट 2AM और 2CM का स्क्वायर। चलिए एक एग्जांपल और लीजिए। मैंने यहां ड्रॉ कर दिया मीडियन CO। मैंने बोला कि CO मीडियन है, तो अब क्या हो जाएगा? अगर CO मीडियन है तो प्रॉपर्टी क्या बन जाएगा? CO मीडियन है साइड AB पे, तो बचा हुआ साइड क्या है? AC स्क्वायर और क्या होगा? BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम मीडियन। मीडियन क्या है? CO स्क्वायर प्लस 2 टाइम क्या होगा? कोई भी एक पार्ट, AO या तो BO। अब ये तीनों के लिए रीजन क्या आएगा? तीनों के लिए जो रीजन आएगा वो रहेगा अपोलोनियस थ्योरम। तो क्या रीजन आएगा इसके लिए? अपोलोनियस थ्योरम। अब इसी अपोलोनियस, आई थिंक सबको समझ में आया। मैंने क्या बताया कि सिंपल सी बात है, ट्रायंगल दिया रहेगा। अगर ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है? मीडियन दिया है। तो सपोज अगर मैंने AD को मीडियन बोला, AD मीडियन है साइड BC पे, तो रिमेनिंग 2 साइड है AB और AC। तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम मीडियन मीन्स 2AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम जो उसने बाइसेक्ट किया है, कोई भी जो पार्ट है, 2 पार्ट है, इसमें से कोई भी एक पार्ट का आप लिखोगे स्क्वायर, 2 टाइम का स्क्वायर। या दूसरी तरफ अगर मैंने बोला कि BM मीडियन है, अगर मैंने BM को मीडियन बोला तो साइड AC के ऊपर है, तब बचा हुआ दो साइड क्या होगा? AB एंड BC। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2 टाइम मीडियन है BM प्लस या तो 2 टाइम AM का स्क्वायर या 2 टाइम
CM का स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन क्या दिया, CO भी मीडियन हो सकता है, तो अगर मैंने CO को मीडियन कंसीडर किया साइड AB पे, तो फॉर्मूला क्या फिट बैठेगा, AB पे है तो बचा हुआ दो साइड है AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, 2 टाइम मीडियन है तो CO का स्क्वायर 2 टाइम प्लस 2 AO का स्क्वायर या 2 टाइम BO का स्क्वायर, कोई भी एक पार्ट आप वहाँ पे लिखोगे। तो ये तरीका है अपोलोनियस थ्योरम को यूज़ करने का। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसका एक्सरसाइज। इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिया हुआ है। सो प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो इन ट्राइंगल PQR S इज मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। क्वेश्चन बोला है, मैंने ट्राइंगल PQR ड्रॉ कर दिया, S मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, QR का। तो यहाँ पे दिया हुआ है S इज मिड पॉइंट, तो S मिड पॉइंट हुआ तो ये हो गया कॉन्ग्रेंट। S इज मिड पॉइंट QR, PQ इज इक्वल टू 11, PR इज इक्वल टू 17 एंड PS इज इक्वल टू 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ QR। क्वेश्चन में पूछा है कि कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, QR का वैल्यू कैलकुलेट करो। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर S मिड पॉइंट है तो PS क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा ट्राइंगल का। तो हम लिखेंगे PS इज मीडियन ऑन साइड QR। अब PS है मीडियन साइड QR पे, तो अगर हम लोग यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम यूज करें तो क्या हो जाएगा, ये साइड पे तो मीडियन है। अब क्या होगा, इनका स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 2PS का स्क्वायर प्लस 2 टाइम QS का स्क्वायर। रीजन क्या आ जाएगा, रीजन आएगा बाय अपोलोनियस थ्योरम। अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू भाई क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बताइए मुझे। PQ का वैल्यू रहेगा 11 का स्क्वायर, PR है 17 का स्क्वायर 2PS, तो PS होगा 13 का स्क्वायर प्लस 2 QS का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर आएगा 121, 17 का स्क्वायर आएगा 289, 2 इंटू 13 का स्क्वायर आएगा 169 प्लस 2 QS का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 9 10 हो जाएगा, 0 1 कैरी, 8 प्लस 2 10 1 11 1 कैरी 2 3 410। इसको सॉल्व करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 8 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 1 13 3 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 1 3 338 प्लस 2 QS स्क्वायर। QS स्क्वायर को ढूंढना है तो 2 QS स्क्वायर हुआ इक्वल टू 410 में से 338 क्या होगा, माइनस होगा, 10 माइनस 8 आएगा, 2 कैरी दिया, ये 10 माइनस 3 आएगा 7, 3 माइनस 3 आएगा तो 72। तो 2 QS स्क्वायर मिला 72, तो QS स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा, 72/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पे हम लोग को जो वैल्यू मिल रहा है, वैल्यू QS स्क्वायर का हमको मिल रहा है 36। अब क्या करना रहेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, QS 36 किसका स्क्वायर है, 36 स्क्वायर है 6 का, तो QS का हमको वैल्यू मिल जाएगा 6। क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है हमें, क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ QR। यहाँ पे हम लोग को QR का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अब देखिए QR का वैल्यू पता है, QS क्या है, QS हाफ है, किसका हाफ है, QR का। क्यों हाफ है, क्योंकि S इज
मिड पॉइंट, एस मिड पॉइंट है तो क्यू एस क्या होगा, क्यू आर का हाफ हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा, क्यू एस का वैल्यू हमें मिला है 6, हाफ ऑफ क्यू आर, 2 यहाँ डिवाइड है, इधर आए तो मल्टीप्लाई, 2 6 12, तो क्यू आर का वैल्यू मिल जाएगा हमें 12। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर। आई थिंक सबको क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो वैल्यू दिया हुआ है, साइड्स के वैल्यू दिए हैं, मीडियन दिया है, कुछ रिमेनिंग टर्म पूछा हुआ है। डायरेक्टली यहाँ पे क्या यूज़ होगा, अपोलोनियस थ्योरम। तो अगर कुछ भी मिड पॉइंट या मीडियन दिया है और हमारा अपोलोनियस थ्योरम का फॉर्मूला फिट बैठता है तो हम लोग क्या करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहां पे बोला है इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू 10। तो AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। AC का वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया हुआ है। BC का वैल्यू क्या दिया है, 9 दिया है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C। पॉइंट C से क्या ड्रॉ किया है, मीडियन ड्रॉ किया है। पॉइंट C ये रहा, पॉइंट C से मीडियन ड्रॉ किया है, पॉइंट C से मीडियन ड्रॉ किया है AB पे। सपोज ये मीडियन है, यहां लिख दिया हमने D। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉ। देखो मीडियन का मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये सेगमेंट को क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया है, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन में क्या दिया है, AB का वैल्यू दिया है 10, BC का वैल्यू दिया है 9, AC का वैल्यू दिया है 7 और मीडियन का वैल्यू पूछा है। तो मीडियन कौन है, C से ड्रॉ हुआ है, तो मीडियन CD का वैल्यू पूछा हुआ है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो AD है, AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ, AD किसका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ AB हो जाएगा। रीज़न क्या आएगा, रीज़न आएगा D इज मिड पॉइंट, क्योंकि अगर ये CD मीडियन है तो D क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो AD इसका हाफ हो जाएगा। सो हाफ ऑफ 10 सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, 5। तो हम लोग को AD का वैल्यू क्या मिल जाएगा, AD का वैल्यू हमें मिल जाएगा 5। अब नेक्स्ट हमें क्या यूज़ यहाँ पे करना है, मीडियन का वैल्यू ढूंढना है। तो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा अपोलोनियस थ्योरम। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, मीडियन यहाँ पे ड्रॉ किया है साइड के ऊपर, तो ये साइड को फॉर्मूले में ये साइड पे ड्रॉ किया है, तो साइड हम क्या लेंगे, AC स्क्वायर, या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे CD इज मीडियन ऑन साइड AB। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम CD स्क्वायर प्लस 2 टाइम कोई भी एक पार्ट, 2AD स्क्वायर और 2BD स्क्वायर, तो 2AD स्क्वायर। क्या प्रॉपर्टी है, बाय अपोलोनियस थ्योरम। चलिए ये हो गया। वैल्यू ऑफ AC क्या है, 7 स्क्वायर, वैल्यू ऑफ BC 9 स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ CD, ढूंढना है इसे, 2 वैल्यू ऑफ AD 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81,
2 CD स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 टू ज़ा 50, क्या हो जाएगा 9 + 1 10, 0 1 कैरी, 8 4 12, 130 इक्वल टू 2 CD स्क्वायर प्लस 50, तो CD स्क्वायर ढूंढना है तो 2 CD स्क्वायर इक्वल टू 130 पहले से ही है, 50 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो माइनस क्या आएगा 50, तो 2 CD स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, 50 माइनस किया तो क्या मिलने वाला है 80। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो CD स्क्वायर क्या मिलेगा, CD स्क्वायर इक्वल टू 80/2, कैलकुलेशन करोगे तो CD स्क्वायर क्या मिल गया 40। हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो CD क्या मिलेगा 4 10 = 40, 4 का स्क्वायर रूट क्या आने वाला है 2, 10 के लिए √10, तो मीन्स CD का वैल्यू क्या मिल गया 2√10, तो यहाँ पे हम लोग को CD का वैल्यू मिला 2√10, मीन्स जो मीडियन है, मीडियन का हमको वैल्यू क्या मिल गया 2√10। तो सेम क्वेश्चन था, मीडियन वाला क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना था। तो जनरली आप लोग खुद ही पहचान जाओगे, डायग्राम को देखना है, अगर ऐसा कुछ है, मीडियन बन रहा है, मिड पॉइंट दिया है, तो हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है अपोलोनियस थ्योरम। वेरी गुड, चलिए जल्दी से इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि ट्राइंगल है PQR, ट्राइंगल PQR में PP परपेंडिकुलर है इसको QR को, और क्या दिया है, जो यहाँ पे PS है, PS क्या दिया है मीडियन। प्रूफ हमें ये करना है। अब देखो ऐसा जो प्रूफ दिख रहा है, ये तो एक ही क्वेश्चन है, पूरे हमारे ये चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस यूज करेंगे। आपके प्रूफ देख के समझ जाओगे कि ये टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का है। चलो हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ट्राइंगल लेंगे, हम ट्राइंगल ले लेंगे इन ट्राइंगल PSR। ट्राइंगल PSR में एंगल PSR इज ऑब्ट्यूज एंगल। आप देखोगे ये एंगल 90 से ज्यादा है, तो PSR क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर प्लस 2SR इनटू ST। क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल है तो PR का स्क्वायर जो होगा PS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर प्लस 2SR का स्क्वायर प्लस जो हो जाएगा बॉम्बे में इनटू ST हो जाएगा। रीजन क्या आएगा, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस। चलिए
मैच कर रहा है क्या, मतलब जो प्रूफ है वही फॉर्मूला भी है, पी आर स्क्वायर पी एस स्क्वायर एस टी भी है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमें एस आर नहीं चाहिए, हमें क्या वैल्यू चाहिए, एस आर के प्लेस पे क्या चाहिए, हमें क्यू आर चाहिए। अब इधर पे कन्वर्जन है, क्या कन्वर्जन है, ध्यान रखो कि पी एस मीडियन है तो क्यू एस और एस आर आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो क्यू एस हो जाएगा इक्वल टू एस आर, क्यू एस और एस आर इक्वल होंगे और दोनों ही क्या होंगे, हाफ होंगे। या तुम बोल सकते हो हाफ, या ऐसे लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्यू आर। तो इसको लिखोगे क्यू आर अपॉन 2। इसका रीजन क्या आ जाएगा, रीजन आएगा पी एस इज मीडियन या एस इज मिड पॉइंट, दोनों चलो। सो एस इज मिड पॉइंट। अब ध्यान में रखो कि हम क्या करेंगे, वैल्यू कॉपी करेंगे एज इट इज, क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर पी एस स्क्वायर, एस आर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, हमें क्यू आर चाहिए, तो आ जाएगा ये क्यू आर अपॉन 2, क्या हो जाएगा, स्क्वायर बोला हुआ है, स्क्वायर 2 एस आर है, वंस अगेन एस आर की प्लेस पे क्या आ जाएगा, क्यू आर अपॉन 2 इंटू एस टी। क्या क्या है, कुछ कैंसिल होगा क्या, अब चेक कर लो, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो जैसे प्रूफ में पूछा है हमें वैसे लिखना है, तो एज इट इज पी आर स्क्वायर पी एस स्क्वायर है, पी एस स्क्वायर, इसके बाद क्यू आर है क्या, क्यू आर इंटू एस टी। देखो ये रहा क्यू आर इंटू एस टी, क्यू आर इंटू एस टी, और इसे लास्ट में लिख दिया है, तो हम भी इसे क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे, क्यू आर अपॉन 2 स्क्वायर। तो ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। चलिए अब इसका सेकंड प्रूफ क्या है, अब सेकंड प्रूफ के लिए कौन सा ट्रायंगल यूज करना है, सेकंड प्रूफ के लिए यूज करना है ये ट्रायंगल, ये तरफ हमें यूज करना है। तो यहाँ पे अब आप लोग ध्यान दो, तो यहाँ पे एंगल क्या रहेगा, ये जो एंगल है ये 90 से लेस है, तो कौन सा एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल। तो हम लोग लिख लेंगे इन ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PQS, एंगल PSQ is acute angle। अब यहां पे यूज करेंगे फॉर्मूला, ये एक्यूट एंगल है PQ स्क्वायर। तुम्हें नहीं भी क्लिक हो रहा है तो आप प्रूफ देख लो, PQ स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। अब एक्यूट वाले फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस, एक्यूट वाले फॉर्मूले में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 QS into ST, QS into ST। रीजन क्या आ जाएगा, वंस अगेन रीजन आएगा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अब देखो प्रूफ से क्या क्या मैच हुआ, PQ स्क्वायर मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है, PQ स्क्वायर तो आ रहा है।
पी एस स्क्वायर मैच हो रहा है, पी एस स्क्वायर भी मैच हो रहा है, प्लस क्यू एस स्क्वायर। क्यू एस स्क्वायर चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, क्यू एस स्क्वायर हमें नहीं चाहिए। तो क्यू एस के प्लेस पे हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 2। मैं से लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा ये, क्यू आर अपॉन 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 2 क्यू एस, 2 क्यू एस, क्यू एस का वैल्यू क्या है, क्यू आर अपॉन 2। यहां भी वैल्यू मैंने पुट कर दिया, क्यू आर अपॉन 2, और फिर लास्ट में है इनटू S3। अब यहां पे देखो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब रिमेनिंग क्या है, पी एस स्क्वायर क्यू आर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू S3। लास्ट में क्या करना है, जैसा प्रूफ लिखा हुआ है वो फॉर्मेट में लिखना है। तो प्रूफ में पहले क्या है, पी क्यू स्क्वायर है हमारे पास, पी क्यू स्क्वायर, पी एस स्क्वायर एज इट इज, प्लस क्यू आर अपॉन 2 है क्या, नहीं लास्ट में है, माइनस क्यू आर इंटू S3 है, तो उसको पहले लिखो, माइनस क्यू आर इंटू S3 प्लस लास्ट में आ रहा है तो क्यू आर अपॉन 2 स्क्वायर। आई थिंक ये सबको क्लियर है। तो ये हमें सॉल्व करना है, 2 बार इसमें अपोलोनियस का दो बार हमें पाइथागोरस का थ्योरम यूज करना है, और इसका जो तुम इसके प्रूफ को ही देख के पहचान लो हमने क्वेश्चन कौन सा है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस। आप लोग इसको कॉपी कर लो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।